फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। बुर्ज खलीफा आसमां को छूती हुई इमारत, इतिहास की अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग। मैं हूं पीयूष और आज आपको लेकर चलता हूं दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा के 124वें मंजिल पर। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट से 124वें फ्लोर तक पहुंचने में केवल 1 मिनट का समय लगता है दोस्तों। 124वें मंजिल के ऑब्जर्वेशन डेस्क पहुंचकर पूरे दुबई शहर का एक अद्भुत नजारा, और क्योंकि मैं आज यहाँ पे सुबह के वक्त आया हूँ तो आप इस ऊंचाई से सनराइज भी देख पाएंगे। यहाँ पहुँचने के लिए मैंने यह टिकट लिया है। ये टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाता है। www.burjkhalifa.ae पर जाकर आप बुक टिकट्स पर जाएं और अपने पसंद के टिकट को बुक करें, जिस तरह का एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं। मेरे टिकट में एडमिशन टाइम है सुबह 6:30 बजे का, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, और इसके लिए मुझे पे करना पड़ा है 154 AED, मतलब करीब 3140 रुपए। इस टिकट में मिलने वाले एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने में करीब 2 घंटे का समय लगता है दोस्तों। कभी भी दुबई जाएं, बुर्ज खलीफा जाएं, मैं इसी टिकट के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये सस्ता है, आप सनराइज भी देख पाएंगे। जब आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुंचते हैं तो अंधेरा होता है, तो आप सिटी का नाइट व्यू भी देख सकते हैं, और इस टिकट में शामिल है ब्रेकफास्ट। लाइफ में एक बार दुबई क्यों जाना चाहिए? दुबई सिर्फ बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स के लिए ही फेमस नहीं है, पर ये वो जगह है जहां आप अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस कर सकते हो। जैसे कि 850 मीटर बड़े टावर पे बुर्ज खलीफा पे बैठ के कॉफी पीना हो, या तो फिर दुनिया के सबसे बेहतरीन और बड़े मॉल में शॉपिंग करना हो। यहाँ आप आसमान से उड़ान भी लगा सकते हो और आसमान में बैठ के खाना भी खा सकते हो। दुबई वो जगह है जहाँ पे या तो सबसे बेस्ट बना है या तो फिर ओनली दुबई में ही बना है। यहाँ पे आप अपने आप को सुपर रिच फील करवा सकते हो चंद महज कुछ पैसों का खर्चा करके। जैसे कि आप लैम्बोर्गिनी, फेरारी या पोर्शे जैसी लग्जरियस कार्स, अपनी ड्रीम्स कार्स रेंट कर सकते हो। लग्जरी विलास में भी, लग्जरी विलास पैलेस जैसे हाउसेस को भी रेंट कर सकते हो और वहां पे रहने का लुत्फ उठा सकते हो चंद महज कुछ रुपयों में। चलिए, तो ये कोरोना सागा जल्दी ही खत्म होते ही दुबई चलते हैं और लाइफ का लुत्फ उठाते हैं। गुजराती छू तो फरतो तो રહેવાનો, तो चलो आओ गुजरातीओ મળીને દુબઈનો પ્લાન કરીએ। અને દુબઈ તો ઓલરેડી કોવિડ ફ્રી થઈ ગયું છે અને બેસ્ટ લોકેશન છે નવા નવા એક્સપિરિયન્સ માટે અને નવા નવા એડવેન્ચર્સ માટે પણ। आइए चलते हैं लिफ्ट की ओर। लिफ्ट से बुर्ज खलीफा के 124वें मंजिल पर। दोस्तों, है ना गजब का। सिर्फ 1 मिनट लगा और हम पहुंच गए 124वें फ्लोर पे। यह है बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर से सिटी का नाइट व्यू।
सुबह का 5 बज रहा है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। ये शहर एक सपने जैसा नहीं लगता आपको? कभी सोचा था मैंने कि दुबई घूमेंगे और आज फाइनली देखिए पहुंच गया हूँ। अगर आप भी दुबई घूमने का प्लान कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपका सवाल हो आपके ट्रैवल प्लान बनाने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। बुर्ज खलीफा के 124वें मंजिल से सनराइज का दृश्य देखिए, बहुत ही खूबसूरत। मेरे कुछ दोस्त हैं जो दुबई घूम कर आए हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं उन्हें। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद सिंह। दुबई एक ऐसी जगह है जो अगर आप एक बार जाएंगे तो बार बार जाना चाहेंगे। दुबई में अगर आप सिस्टम देखना चाहते हैं, आप कुछ टेक्नोलॉजीज देखना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग कारीगरी का नमूने देखना चाहते हैं, आप डेजर्ट की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो आप दुबई ज़रूर जाइए। अगर आप दुनिया के सारे कल्चर्स को एक जगह देखना चाहते हैं तो आप दुबई ज़रूर जाइए। आप दुनिया के सारे कल्चर को एक जगह देखना चाहते हैं तो आपको ग्लोबल विलेज जाना पड़ेगा। उसी के साथ वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आके रहते हैं, बिजनेस करते हैं, घूमने आते हैं, एंजॉय करते हैं। आप मिरेकल गार्डन जाइए जहाँ पे आपको फूलों की खूबसूरती दिखेगी। पूरी दुनिया से संजोए हुए फूल से एक बहुत बड़ा गार्डन बनाया हुआ है। उसी तरीके से वाटर फाउंटेन हो या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हो, दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच हो या बड़े बड़े मॉल हो, इब्न बतूता जैसा वर्ल्ड हेरिटेज या हम कह सकते हैं वर्ल्ड के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको एक करके बनाया गया एक मॉल हो, या वहाँ के सिस्टमेटिक जो प्लानिंग है, या वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, या जो भी आप अगर चाहते हैं, या आप टेक्नोलॉजी के मतलब टेक्नोलॉजी को चाहते हैं और आप अगर वहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं, आप गोल्ड शॉपिंग करना चाहते हैं, सो आप दुबई ज़रूर जाइए। दुबई बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपको कड़क नियम भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, और दुबई आप जितनी बार जाएंगे हर बार कुछ नया पाएंगे। सो अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो शुरुआत दुबई से ही कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुणा गुन्ना सिंघानी है। मैंने कई जगहों पे ट्रैवल किया है इंडिया में, और इंडिया के बाहर मैं मलेशिया देखा ही हूँ, मैं दुबई देखा ही हूँ। और मैं दुबई जब ट्रैवल किया तब मेरा कोई प्लान नहीं था, एंड दुबई वाज फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने देश के बाहर गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड के कहने पे, क्योंकि उसकी काफ़ी इच्छा थी कि हम दुबई देखें। और दुबई देखने के अलावा उसकी ये इच्छा थी कि हम दोनों साथ देश के बाहर जाएं। दुबई का नेशनल डे था, एंड हमने दिसंबर में ट्रैवल किया था। नेशनल डे के टाइम पे ट्रैवल किया था। उस वक्त दुबई, बुर्ज खलीफा और दुबई का हर एक कोना इतना ज़्यादा फायरवर्क से लिट होता है, एंड वो सब देख के हम काफ़ी एक्साइट हो गए थे, एंड हमने डिसाइड किया कि हम साथ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वीज़ा तो आ गया, बट उसका वीज़ा नहीं आया। वो दुबई आई तो सही, पर 3 दिन बाद। पहले 3 दिन जो मेरा दुबई में एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ही अननोन लोगों के साथ था। लोग भले हिंदुस्तानी थे बट मेरे पहचान के नहीं थे, बट सभी लोग इतने अच्छे थे, सब लोगों को नया एक्सपीरियंस करने का इतना एक्साइटमेंट था। एंड उनके साथ जब हम पहली बार लैंड हुए और एक दूसरे के साथ मिले, तब काफ़ी ही मज़ा आया। हमारा सबसे पहला डिनर पार्टी था डॉग क्रूज में। डॉग क्रूज में लाइव म्यूजिक होता है। उसी दिन नेशनल डे था,
पूरा आसमान पटाखों से भरा हुआ था। पूरा आसमान में पटाखों के इतने उजाले थे, इतना शोर था, और पता चल रहा था कि हाँ, ये नेशनल डे है एंड दुबई इज हैप्पी एंड इट्स द सिटी दैट एवरीवन वुड वांट टू विजिट एटलीस्ट वंस। एंड उस दिन पे हम क्रूज में इतना नाचे, इतना खाया, इतना गाए। मैं और मेरी एक और दोस्त जो मुझे दुबई ट्रैवल के दौरान ही मिली और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई, हमने इतना ज़्यादा डांस किया कि पूरी क्रूज की जनता ने हमें बाद में ऑनर किया, हमें गले लगाया, हमारे हाथ चूमे, क्योंकि हमने उनकी पूरी शाम काफ़ी ज़्यादा लिट बना दी। हमें दुबई कैब से ऑनर किया गया क्योंकि, और ये बोला गया कि हम दोनों लड़कियां अलग देश में हिंदुस्तानी गानों पे इतना अच्छा नाचे कि पूरी पार्टी एकदम एंटरटेनिंग पार्टी बन गई। उसके बाद सबसे पहली चीज तो दुबई गए थे हम विद ट्रैवलर्स, और हमें ऐसे लगा नहीं था कि हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा टू सी प्लेसेस। ट्रैवलर्स के साथ गए थे, 3 दिन का ही ट्रैवल प्लान था उनके एंड से, बाकी पूरे दिन हमें खुद से ट्रैवल करना था। एंड पहले 3 दिन तक मुझे लगा नहीं था कि मुझे दुबई की करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इतना कुछ करेंसी को लेके सोचा नहीं। बट मेरा दोस्त वहीं दुबई में रहता था जो रात में आके मुझे दुबई करेंसी हैंड ओवर करके गया, बिकॉज अलग देश में अकेली लड़की को पैसे तो पक्का चाहिए होते हैं। पैसे तो मिल गए, उस रात मजे भी काफी किए, काफी टाइम के बाद दोस्तों से मिले जो देश छोड़ के अपने सपने पूरे करने दूसरे देश गए थे, और काफी मजा आया। नेक्स्ट डे पे मैं काफी एक्साइटेड थी IMG वर्ल्ड्स इंडोर थीम पार्क देखने के लिए। मैंने काफी ज्यादा एक्साइटेड होके बुकिंग करी थी, बिकॉज मुझे ये पता था मेरी बेस्ट फ्रेंड को थीम पार्क्स पसंद नहीं है, मुझे उसके आने से पहले वो सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है जो उसे पसंद नहीं आएगी। एंड जिस दिन हम थीम पार्क जा रहे थे, जिस वक्त हम होटल से थीम पार्क के लिए निकल रहे थे, जैसे ही मैंने अपना पर्स चेक किया, मुझे पता चला मैंने 20,000 रुपए खो दिए हैं। अननोन कंट्री, अननोन पीपल एंड 20,000 रुपीज लॉस्ट। इट वॉज डिवास्टेटिंग। मैं बहुत शॉक थी, मैं बहुत रोई, क्योंकि ये ट्रिप जब प्लान किया था मुझे पता नहीं था कि मैं ये ट्रिप कैसे प्लान करूंगी, कैसे कंप्लीट करूंगी, इसके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि तब तक मैं एक स्ट्रगलर ही थी, एक नॉर्मल जॉब ही करती थी और करती हूँ। बट 20,000 रुपीज एक दिन में गुम होना काफी बड़ी बात होती है। एंड वो टाइम पे मैं रोई, मैंने घर पे फोन किया, काफी फ्रेंड्स को फोन किया, बट सबने यही कहा कि अब गुम हो गए, अब कुछ कर नहीं सकते, दुबई पुलिस काफी स्ट्रांग है, तुम उनकी हेल्प ले सकते हो। बट सिंस आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करने का काफी शौक था, मुझे नई नई जगह देखने का काफी शौक है, तो मैंने डिसाइड किया कि पैसे तो बाद में आ सकते हैं, दुबई में जितने दिन है उतने दिन मुझे वेस्ट नहीं करने रोके कि मेरे पैसे गुम हो गए। एंड मैंने पैसों से ज्यादा अपने नए एक्सपीरियंस बनाने के लिए वो कंट्री को एक्सप्लोर किया। आई थॉट कि पैसे गए तो गए, एक्सपीरियंस नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एक ट्रैवलर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि जिस भी देश जाए उनकी लोकेलिटी, उनकी अच्छी जगह, सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करके आए। एक ट्रिप में दुबई पूरा एक्सपीरियंस करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ट्रस्ट में। मतलब एक बार जाने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि और बहुत कुछ देखना बाकी है और हम फिर से जाए। और आप कभी भी दुबई जाना की सोच रहे हैं तो ऐसे बिल्कुल निराश मत होना कि आप एक ट्रिप में 8-10 दिन के ट्रिप में पूरा दुबई देख नहीं पाए, क्योंकि मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल रही हूँ कि हम नहीं देख पाएंगे उतने कम दिनों में पूरी की पूरी दुबई, कंसिडरिंग यू आर नॉट अ टूरिस्ट बट अ ट्रैवलर। थैंक यू। हाय गाइस, माय नेम इज़ पंचम एंड आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने लास्ट टाइम दुबई विज़िट किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर।
सो डेफिनेटली गाइस, अगर आपको कहीं भी अगर चांस मिलता है दुबई जाने का, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. सो आई वुड से कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस है जो कि आपको डेफिनेटली देखने चाहिए एंड एक बार डेफिनेटली विजिट देना चाहिए. सो आउट ऑफ दैट आई विल बी टेकिंग आउट फ्यू मेन अट्रैक्शंस व्हिच आई रियली लव्ड इट. सो वन ऑफ देम इज़ गोल्ड सोक, जो कि है डेरा में, and you will get a very fine pure quality of gold over there. So along with that you can go for Burj Khalifa, which is one of the tallest building, and that's one of the main attraction in Dubai, which is very beautiful. So ये सारी चीज़ें आपको दुबई मॉल में देखने को मिल जाएगी. So along with that in दुबई मॉल में आपको एक वाटर एक्वेरियम है which is like very beautiful. You should visit that. और along with that आपको एक फाउंटेन शो होता है जो कि होता है इवनिंग में. So if you're visiting दुबई मॉल during evening time, that will be the best time for you to visit. And along with that I would suggest you to go and visit once the global village. But अगर आपको मौका मिलता है अगर अबू धाबी जाने का, which is like few hours, like one hour, one and a half hours from there, वहाँ से बस जाती है काफ़ी ज़्यादा, around 30 dirhams they charge you. So along with that अगर आपको मौका मिलता है अबू धाबी जाने का, so you will be able to visit Ferrari World as well as Desert Safari, which is like very good. Or the best place I don't want you all to miss out is Dubai Marina. Guys, Dubai Marina is one of the best attractions which I have seen it there. It's free, it's nothing like that. Dubai Marina is one of the best place which I loved because काफ़ी ज़्यादा tall buildings है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा high scrapers, view है वहाँ का. Definitely you will love that place. It's very good. It's very good. So just in case अगर आपको कभी भी मौका मिलता है दुबई जाने का, definitely go for it guys. Definitely it's worth going there. Thank you. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा. सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए बेल बटन को भी दबा दें. दुबई टूर से रिलेटेड कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं. धन्यवाद दोस्तों.